हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर विष्णु अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका इंजीनियरिंग शिक्षा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है इंजीनियरिंग सेतु। तो स्टूडेंट, इस इंजीनियरिंग सेतु में हम पढ़ रहे हैं आपका मनपसंद सब्जेक्ट जिसका नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अब हम बात करते हैं लीनियर स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन की। देखिए, जो लीनियर स्ट्रेन है इसको हम प्राइमरी स्ट्रेन भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रेन। ठीक है, और ये जो लेटरल है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रेन। प्राइमरी स्ट्रेन क्यों है? क्योंकि हम फोर्स की डायरेक्शन, जहां हमने फोर्स लगाया किसी बॉडी पर, अगर मैंने पुल या पुश फोर्स लगाया है तो फोर्स की डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आएगा दैट इज कॉल्ड लीनियर स्ट्रेन, और उस फोर्स की डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आ रहा है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रेन। ठीक है, तो फोर्स की डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आएगा वो प्राइमरी स्ट्रेन होगा, और अदर डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आएगा वो होगा आपका सेकेंडरी स्ट्रेन, जिसको हम लेटरल स्ट्रेन भी कहते हैं। तो देखिए किस तरह से आएगा वो। तो स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स इज नोन एज लीनियर और प्राइमरी स्ट्रेन। ठीक है, कौन कौन से स्ट्रेन आते हैं इसमें? लीनियर स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेन। तो यहां देखिए, ये देखिए, मान लीजिए बॉडी है। ठीक है, इस बॉडी पर मैंने फोर्स लगाया इस तरह से, मान लीजिए पुल फोर्स लगाया है मैंने। ठीक है, इस पुल फोर्स के कारण ये बॉडी डिफॉर्म हो जाती है, ये बॉडी डिफॉर्म हो गई। ठीक है, ये बॉडी डिफॉर्म हो गई स्टूडेंट। तो ये ब्लू लाइन से जो मैंने बनाया है ये डिफॉर्म्ड बॉडी है, और ये रेड लाइन से जो बनाया है ये आपकी ओरिजिनल बॉडी है। ठीक है, तो अगर आप इसमें देखें तो आपको दो डायमेंशन में चेंज नज़र आ रहा है। एक तो देखिए, फोर्स की डायरेक्शन में लेंथ है, लेंथ तो फोर्स की डायरेक्शन में है। ये देखिए, लेंथ फोर्स की डायरेक्शन में है, तो अब क्या हो गई, लेंथ एल प्लस डेल एल हो गई, लेंथ बढ़ गई। साइमल्टेनियसली अगर आप दूसरी डायमेंशन देखें तो आप देखेंगे कि वो डायमेंशन की वैल्यू कम हो गई, यानी वो डायमेंशन रिड्यूस हो गई, ये इंक्रीज हुई है। अगर लेंथ इंक्रीज हुई है तो आप देखेंगे कि जो ब्रेड्थ है वो डिक्रीज हो गई। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि देखिए, जब आप किसी मटेरियल की लेंथ बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट करने के लिए क्या होगा, दूसरी डायमेंशन कम होगी। जैसे आप देखते हैं कि जैसे जो सुनार होते हैं, जो गहने वगैरह बनाते हैं, जब वो वायर खींचते हैं तो ज़्यादा डायमीटर वाला वायर लेते हैं, फिर उसको डाइज में डालते हैं, कम होल वाली डाई में डालते हैं और खींचते हैं, तो आप देखेंगे कि इसका डायमीटर धीरे धीरे कम होता जाता है और लेंथ बढ़ती जाती है। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर है कि अगर हम एक डायमेंशन बढ़ाएंगे तो दूसरी डायमेंशन रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ देखिए, फोर्स की डायरेक्शन में जो लेंथ है वो इंक्रीज हो गई, तो फोर्स के परपेंडिकुलर जो ब्रेड्थ है वो डिक्रीज हो गई। तो फोर्स की डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी और लीनियर स्ट्रेन, और फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आया है, फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो डिफॉर्मेशन आया है दैट इज कॉल्ड लेटरल स्ट्रेन, लेटरल डिफॉर्मेशन और सेकेंडरी डिफॉर्मेशन। ठीक है, इससे पहले मैंने लेटरल डिफॉर्मेशन की डिस्कशन नहीं किया था। ठीक है, वहाँ हमने लेटरल को कंसिडर नहीं किया था, यहाँ हम लेटरल को भी कंसिडर कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर इस डायरेक्शन में जो चेंज इन लेंथ आया है डेल एल अपॉन एल। ठीक है, ये तो हो गया डेल एल अपॉन एल। ठीक है, ये तो हो गया लीनियर स्ट्रेन और प्राइमरी स्ट्रेन। और अगर हम बात करें सेकेंडरी स्ट्रेन की तो ये आएगा फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो स्ट्रेन इन द राइट एंगल डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स इज नोन एज लेटरल
और सेकेंडरी स्ट्रेन, लेटरल डिफॉर्मेशन। अच्छा, इसको भी हम कैसे लिखेंगे? लेटरल डिफॉर्मेशन को भी हम वैसे लिखेंगे, चेंज इन लेंथ अपॉन चेंज इन जो भी डायमेंशन है, जैसे यहाँ बात करें चेंज इन ब्रिड्थ अपॉन ओरिजिनल ब्रिड्थ, ठीक है। तो चेंज इन लेटरल डायमेंशन टू द ओरिजिनल लेटरल डायमेंशन, फोर्स की डायरेक्शन में जो डायमेंशन है उसको हम लीनियर डायमेंशन कहेंगे, फोर्स के परपेंडिकुलर जो डायमेंशन है उसको हम लेटरल डायमेंशन कहेंगे। तो चेंज इन लेटरल डायमेंशन टू द ओरिजिनल लेटरल डायमेंशन, रेशियो ऑफ द चेंज इन लेटरल डायमेंशन टू द ओरिजिनल लेटरल डायमेंशन इज कॉल्ड एज लेटरल स्ट्रेन। अब लेटरल स्ट्रेन को हम कैसे लिखेंगे? देखिए, इसको एप्सिलॉन एल से लिखा है मैंने, एप्सिलॉन एल, एल फॉर लेटरल। इसको हम लिखेंगे, देखिए अगर मैं ये बी मान लेता हूँ, ये वाली ओरिजिनल ब्रिड्थ तो मैंने ले ली बी, और जो चेंज हुई है ये कितनी हो गई स्टूडेंट? ये हो गई बी माइनस डेल बी। तो आप देखेंगे कि चेंज इन ब्रिड्थ कितना हो गया? माइनस डेल बी अपॉन बी। माइनस क्यों लिया है? क्योंकि ये रिड्यूस हो रही है, रिड्यूस होती है तो स्ट्रेन क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो माइनस डेल बी बाई बी, ये हो गया लेटरल स्ट्रेन, ठीक है। तो अगर अब देखिए दूसरा केस भी हो सकता है कि अगर मैं कंप्रेसिव टाइप का फोर्स लगाऊं, कंप्रेसिव टाइप का फोर्स लगाया मैंने, तो अब क्या होगा? अब लेंथ रिड्यूस हो जाएगी और ब्रेड्थ इंक्रीज हो जाएगी। देखिए ये देखिए, ये तो ओरिजिनल शेप है और ये आफ्टर रिडक्शन, आफ्टर कंप्रेशन ये शेप है। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ है? लेंथ तो रिड्यूस हो गई है और ब्रेड्थ बढ़ गई है। तो अगर लेंथ रिड्यूस हुई है तो प्राइमरी स्ट्रेन आएगा नेगेटिव और लेटरल हो जाएगा पॉजिटिव। इसका मतलब है कि लीनियर और प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रेन, लीनियर और लेटरल स्ट्रेन, ये दोनों अपोजिट नेचर के होते हैं। अगर लीनियर स्ट्रेन पॉजिटिव है तो लेटरल नेगेटिव होगा। अगर लीनियर स्ट्रेन इस केस में लीनियर स्ट्रेन ये होगा तो लेटरल क्या हो जाएगा? लेटरल ये हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है लीनियर स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन दोनों अपोजिट नेचर के होते हैं। अगर लीनियर स्ट्रेन टेंसाइल नेचर का है तो लेटरल कंप्रेसिव नेचर का होगा। अगर लीनियर स्ट्रेन कंप्रेसिव नेचर का है तो लेटरल स्ट्रेन टेंसाइल नेचर का होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको होप कि आपको समझ में आ गए होंगे कि लीनियर और लेटरल स्ट्रेन क्या होते हैं। तो फोर्स की डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आ रहा है वो तो होगा लीनियर, और फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आएगा वो होगा लेटरल। जैसे हम बात करें, अगर टू डायमेंशन ऑब्जेक्ट है तो अगर आपने एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगाया है तो एक्स डायरेक्शन में तो आएगा लीनियर, वाई में हो जाएगा लेटरल, ओके। अगर आपका थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, यानी जैसे क्यूबॉइड ले लिया मैंने, उसमें तीन डायरेक्शन होती है एक्स, वाई और जेड। तो अगर आपने एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगाया है तो एक्स में तो हो जाएगा लीनियर। तो अगर एक्स डायरेक्शन में लेंथ इंक्रीज हो रही है तो आप देखना साइमल्टेनियसली उस क्यूबॉइड की ब्रेड्थ और हाइट कम हो जाएगी। तो एक्स डायरेक्शन में अगर आपने फोर्स लगाया है पुल फोर्स, तो एक्स डायरेक्शन में अगर उसकी लेंथ बढ़ गई है तो वहाँ पर तो आ गया लीनियर स्ट्रेन, और साइमल्टेनियसली वाई और जेड डायरेक्शन में जो डायमेंशन है वो कम हो गई तो वाई और जेड में आ जाएगा लेटरल स्ट्रेन, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही फोर्स लगाएं। अगर आप वाई डायरेक्शन में फोर्स लगा देते हैं तो वाई में लीनियर हो जाएगा और एक्स और जेड में लेटरल हो जाएगा। तो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाएंगे उस डायरेक्शन में तो हो जाएगा लीनियर, और अदर डायरेक्शन में, अदर टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा लेटरल स्ट्रेन। तो देखिए, तो लेटरल स्ट्रेन की डेफिनेशन आ गई, चेंज इन लेटरल डायमेंशन टू द
ओरिजिनल डायमेंशन। तो ये आपका हो गया लेटरल स्ट्रेन। इसमें आप नेगेटिव और ले लें, क्योंकि लेटरल स्ट्रेन हमेशा नेगेटिव होता है, लीनियर का नेगेटिव होता है हमेशा। ये जो लीनियर है, जो लीनियर की डायरेक्शन है उसकी अपोजिट होगा ये। तो इसके लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं लेटरल स्ट्रेन को समझने के लिए। देखिए, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मेटल बार लिए हमने, जिसकी लेंथ तो L है। इसका जो डायमीटर है वो मैंने क्या ले लिया, वो मैंने ले लिया D। ये डायमीटर मैंने ले लिया D। तो लेंथ तो इसकी L है और डायमीटर D है। अब मैंने क्या किया है, इस पर पुल फोर्स लगाया है। तो ये मैंने पुल फोर्स इस पर अप्लाई कर दिया। अब पुल फोर्स अप्लाई करेंगे तो पुल फोर्स की डायरेक्शन में कौन सी डायमेंशन है, लेंथ है। तो लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। किस तरह से होगी, देखिए, एक ही डायरेक्शन में बढ़ा देता हूँ मैं, ये इस तरह से दोनों डायरेक्शन में बढ़ेगी, लेकिन मैंने एक ही डायरेक्शन में बनाया है, ठीक है। तो ये इस तरह से इसकी लेंथ बढ़ गई है, हाँ। तो लेंथ कितनी बढ़ गई है, मान लीजिए कि डेल एल बढ़ गई है। अब बढ़ के कितनी हो गई, एल प्लस डेल्टा एल हो गई। डी देखिए, डी क्या हो गया, यहाँ कम हो गया। अब कितना रह, ये देखिए, ये जो है कितना कम हुआ है, डेल डी के बराबर। यानी कितना रह गया है, ये रह गया है डी माइनस डेल डी। तो देखिए, इस डायरेक्शन में तो आ गया लीनियर स्ट्रेन। तो अगर मैं लीनियर स्ट्रेन लिखता हूँ, यहाँ पर देखिए फोर्स टाइप, फोर्स कितना, फोर्स कैसा है, फोर्स है टेंसाइल टाइप का। टेंसाइल फोर्स है, तो इसके कारण जो स्ट्रेन आएगा वो टेंसाइल स्ट्रेन आएगा। तो टेंसाइल स्ट्रेन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि लेंथ इंक्रीज हो रही है ना। तो यहाँ हम कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेन, और वो होगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ये देखिए, ये तो आ गया प्राइमरी स्ट्रेन, इसको हम कहेंगे प्राइमरी स्ट्रेन या फिर लीनियर स्ट्रेन। अब हम इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखते हैं, इस वाली में फोर्स के परपेंडिकुलर। इस डायरेक्शन में ब्रेड्थ थी ओरिजिनल, लेकिन ये डायमीटर था, ये डायमीटर कम हो गया, क्योंकि लेंथ इंक्रीज हो गई तो डायमीटर कम हो गया, है ना। तो अगर मैं लेटरल स्ट्रेन की बात करूं, देखिए लेटरल स्ट्रेन कितना हो जाएगा, कितना डायमीटर कम हुआ है, डेल डी के बराबर। और देखिए, चेंज इन लेटरल डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल लेटरल डायमेंशन। और ये क्या आएगी, रिड्यूस हुई है, नेगेटिव। देखिए, ये पॉजिटिव आया है तो ये नेगेटिव आ गया। तो ये लीनियर डायमेंशन है, लीनियर डायमेंशन है। तो इसमें जो स्ट्रेन है वो लीनियर स्ट्रेन होगा, प्राइमरी स्ट्रेन होगा, और जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उसमें होगा लेटरल स्ट्रेन। तो ये लेटरल स्ट्रेन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लीनियर और लेटरल स्ट्रेन इसमें निकाल सकते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है स्टूडेंट। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में आप डिफॉर्मेशन नोट कर लीजिए। तो वो तो हो जाएगा लीनियर डिफॉर्मेशन। और उस फोर्स के परपेंडिकुलर जितनी भी परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हैं, जैसे अगर मैं इसको एक्स डायरेक्शन मान लूँ तो ये क्या हो जाएगी, वाई डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में लीनियर आया है तो वाई डायरेक्शन में क्या आ गया, लेटरल आ गया। और लीनियर पॉजिटिव है क्योंकि टेंसाइल फोर्स है, टेंसाइल फोर्स के कारण जो स्ट्रेन आते हैं वो टेंसाइल स्ट्रेन आते हैं, है ना। तो ये पॉजिटिव है तो लेटरल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब हम बात करते हैं थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट भी ले लेते हैं। देखिए, थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में क्या है, एक्स वाई जेड तीन डायरेक्शन है। अगर मैं फोर्स एक्स डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, एक्स डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, तो एक्स डायरेक्शन में तो आ जाएगा लीनियर, और वाई और जेड में आ जाएगा लेटरल। ओके। तो देखिए, अगर मैं इसकी लेंथ एल मान लूँ, ये वाली, ये हाइट h मान लूँ, और इसकी जो ब्रेड्थ है ये मैं b ले लेता हूँ, ये वाली।
तो देखिए एक्स डायरेक्शन में तो एल है, वाई डायरेक्शन में एच है और जेड डायरेक्शन में है आपकी बी डायमेंशन। एक डायमेंशन एल एक्स डायरेक्शन में है, एक डायमेंशन वाई में है और एक डायमेंशन जेड में है। अब जो फोर्स लगाया मैंने वो एक्स डायरेक्शन में लगाया है, ठीक है। तो ये मैंने पुल फोर्स लगा दिया, सॉरी पुश फोर्स लगाया है इस बार, ये पुश फोर्स है, ठीक है। पुश फोर्स मैंने लगा दिया। अब इस पुश फोर्स के कारण क्या होगा, देखिए इसकी डायरेक्शन में कौन सी डायमेंशन है, एल है, तो एल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एल कम होएगी तो साइमल्टेनियसली अदर टू डायरेक्शन जो है बी और एच, इनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ये कम होगी तो ये दोनों बढ़ जाएगी। तो अगर मैं स्ट्रेन निकालूं तो देखिए एक्स डायरेक्शन में मैं स्ट्रेन निकाल रहा हूँ एक्स डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा माइनस डेल एल अपॉन एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। अगर मैं इसको 3 डायमेंशन में बनाऊं तो देखिए ये इसकी साइज जो है वो रिड्यूस हो जाएगी इस तरह से। ओरिजिनल तो मैं नहीं बना रहा हूँ, इस तरह से हो जाएगा ये, ठीक है। ठीक है, ये रिड्यूस हो गया इस तरह से। तो एल कम हुई है तो बी और एच बढ़ गई है। तो यहाँ देखिए, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये तो हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन। अब साइमल्टेनियसली वाई और जेड, आंख बंद करके लिख सकते हैं कि एल अगर कम हुई है तो बी और एच बढ़ जाएगी। तो ये हो जाएगा प्लस डेल बी बाई बी और ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा डेल एच बाई एच और ये हो जाएगा डेल बी बाई बी। तो ये देखिए, ये तो हो गया लीनियर, ये तो हो गया लीनियर स्ट्रेन और ये दोनों हो गए लेटरल स्ट्रेन। और मैंने आपसे कहा भी था कि लीनियर और लेटरल अलग अलग नेचर के होते हैं। लीनियर नेगेटिव है यहाँ पर क्योंकि पुश फोर्स लग रहा है, तो लेटरल क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो अगर एक्स डायरेक्शन में लीनियर है तो वाई और जेड में लेटरल हो जाएगा। एक्स डायरेक्शन में नेगेटिव है स्ट्रेन तो वाई और जेड में पॉजिटिव हो जाएगा। उसी तरह से अगर एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव स्ट्रेन है तो वाई और जेड में नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं वाई डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूँ तो देखिए, मान लीजिए कि एक सिंपल सा मैं ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। ये मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया, मैंने यहाँ वाई डायरेक्शन में फोर्स लगाया है, ठीक है। मैंने फोर्स कहाँ लगाया है, वाई डायरेक्शन में। तो ये जो डायमेंशन है बी, ये ब्रिड्थ हमने, ये ब्रिड्थ मान ली हमने और ये हमने ले ली लेंथ, ये तो हो गई ब्रिड्थ और ये हो गई लेंथ। तो अभी देखिए फोर्स की डायरेक्शन में कौन सी लेंथ है, बी, तो अब लीनियर स्ट्रेन यहाँ आएगा और लेटरल यहाँ आएगा, ठीक है। आपको फोर्स की डायरेक्शन में डायमेंशन देखनी है, तो फोर्स की डायरेक्शन में जो डायमेंशन है उसमें लीनियर आएगा। तो अगर मैं यहाँ पर निकालूँ लेटरल और लीनियर स्ट्रेन, देखिए क्या आएगा। यहाँ हम बात करें इस केस में तो देखिए लोड इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में तो हो जाएगा लेटरल लीनियर स्ट्रेन। तो देखिए लीनियर स्ट्रेन तो आ जाएगा, किस नेचर का होगा लीनियर स्ट्रेन, टेंसाइल नेचर का, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट पुल फोर्स है। तो देखिए टेंसाइल स्ट्रेन तो हो जाएगा डेल बी बाई बी, चेंज इन ब्रिड्थ प्लस ओरिजिनल ब्रिड्थ। लेटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डेल एल बाई एल, माइनस में। नेगेटिव क्यों आया है, क्योंकि ये लेटरल है, तो इसमें तो लीनियर आएगा, इधर तो लीनियर आएगा और इस डायरेक्शन में लेटरल आएगा। तो यहाँ इसमें लेटरल स्ट्रेन आएगा इस डायरेक्शन में
और इस डायरेक्शन में लीनियर आएगा। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि फोर्स हम सिर्फ एक डायरेक्शन में लगाएं, वाई में भी हो सकता है, जेड में भी हो सकता है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसमें लीनियर, बाकी अदर 2 डायरेक्शन में लेटरल। अब नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। देखिए, अब देखिए बात करते हैं पॉइजन रेशो की। अब देखिए, अभी हमने लीनियर स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन के बारे में पढ़ा है कि लीनियर स्ट्रेन आता है तो उसके साथ साथ लेटरल भी आता है। अब आप कैसे अगर मुझे पहले से पता हो कि अगर कितना लीनियर स्ट्रेन आएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग इतना लेटरल स्ट्रेन आएगा, तो फिर लेटरल स्ट्रेन को मुझे मेजर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो वर्क है ये हमारा आसान कर दिया किसने? पॉइजन ने। ठीक है, तो पॉइजन ने एक रेशो दिया, उसने बताया है कि लीनियर स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग लेटरल स्ट्रेन फिक्स होता है, और वो किस पर डिपेंड करता है? वो मटेरियल पर डिपेंड करता है, मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। कौन सी मटेरियल की प्रॉपर्टी? पॉइजन रेशो पे। ठीक है, तो पॉइजन ने क्या बताया? पॉइजन ने एक रिलेशन दिया लीनियर स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन के बीच में। तो वहाँ हमें सिर्फ लीनियर स्ट्रेन को मेजर करना है, लेटरल स्ट्रेन को मेजर करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप लीनियर स्ट्रेन मेजर करें और उसको मल्टीप्लाई करें किससे? पॉइजन रेशो से, तो उससे आपको क्या मिल जाएगा? लेटरल स्ट्रेन मिल जाएगा। तो बिना मेजर किए हम लेटरल स्ट्रेन निकाल सकते हैं। तो देखिए, तो पॉइजन क्या था? पॉइजन एक साइंटिस्ट था जिसने दिया रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर स्ट्रेन एंड लेटरल स्ट्रेन। उसने क्या बताया? उसने बताया विद इन द इलास्टिक लिमिट। अच्छा, ये पॉइजन रेशो भी कहाँ तक वर्क करेगा? ये भी इलास्टिक लिमिट तक ही वर्क करेगा, उसके बाद ये वर्क नहीं करेगा। उसके बाद आपको सब स्ट्रेन मेजर करने पड़ेंगे, चाहे वो लीनियर हो चाहे लेटरल हो। तो विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशो ऑफ lateral strain to the linear strain is a constant which is called Poisson ratio। तो ये Poisson ratio होता है। तो Poisson ने बताया कि lateral strain upon linear strain ये एक constant quantity होती है, और constant क्या होता है? ये होता है माइनस म्यू। ठीक है, माइनस न्यू हमने लिया है क्योंकि एक स्ट्रेन इसमें नेगेटिव होता है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं इसको, लेटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन इज अ कांस्टेंट। क्योंकि मैंने लेटरल को नेगेटिव इसलिए लिया है क्योंकि लेटरल हमेशा लीनियर का अपोजिट होता है। तो अगर लीनियर पॉजिटिव है तो लेटरल नेगेटिव है, लीनियर अगर नेगेटिव है तो लेटरल पॉजिटिव है। तो यहाँ देखिए, ये तो हो गया लेटरल स्ट्रेन, ये हो गया लीनियर स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन का रेशो एक कांस्टेंट होता है जिसे हम कहते हैं पॉइजन रेशो। पॉइजन रेशो को हम म्यू से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर 1/m से भी डिनोट कर सकते हैं, म्यू या फिर 1/m से। जनरली हम इसको म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एप्सिलॉन एल की वैल्यू कितनी हो गई? अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगी माइनस म्यू एप्सिलॉन। तो अगर किसी मटेरियल का पॉइजन रेशो मुझे पता है और लीनियर स्ट्रेन हमने मेजर कर लिया, इन दोनों को वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव से, नेगेटिव म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे लीनियर स्ट्रेन को, तो आपको क्या मिल जाएगा? लेटरल स्ट्रेन मिल जाएगा। ठीक है, तो माइनस पॉइजन रेशो इनटू लीनियर स्ट्रेन। तो किसी भी मटेरियल में जो लेटरल स्ट्रेन होता है वो इक्वल टू होता है माइनस पॉइजन रेशो इनटू लीनियर स्ट्रेन। ओके, अच्छा, अब ये जो म्यू है ये भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मटेरियल पे डिपेंड करती है। हाँ, तो किसी भी मटेरियल के लिए म्यू की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब है एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ही उसमें लेटरल स्ट्रेन आएगा। तो जैसे अगर हम कहें कि म्यू की वैल्यू 0.2 है, अगर लीनियर स्ट्रेन 1 mm आता है तो लेटरल स्ट्रेन कितना हो जाएगा? वो होगा माइनस म्यू इंटू लीनियर माइनस
0.2 इंटू 1 कितना हो गया, -0.2 mm। अगर लीनियर स्ट्रेन 1 mm टेंसाइल या 1 mm पॉजिटिव है, टेंसाइल स्ट्रेन है, तो लेटरल स्ट्रेन -0.2 mm होगा, यानी 0.2 mm कंप्रेसिव होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेन। ठीक है, तो ये टेंसाइल स्ट्रेन हो गया, तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेन हो गया। इसकी लेंथ 1 mm बढ़ रही है, तो इसकी लेंथ, लेटरल डायमेंशन की लेंथ 0.2 mm कम हो जाएगी। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल फॉर मोस्ट ऑफ द मेटल्स। जितने भी तरह के मेटल्स हैं उनका जो पॉइजन रेशो है वो 0.25 से 0.34 के बीच में रहता है। तो ये एक रेंज है, इस रेंज के बीच में ही आपको मेटल का जो पॉइजन रेशो देखने को मिलेगा। ज़्यादातर जो मेटल्स हैं वो इसी रेंज में होते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि वो, मान लीजिए कि स्टील का 0.25 हो सकता है, 0.26 हो सकता है, हाँ, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होगा, लेकिन कांस्टेंट होगा। रबर के लिए, रबर ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, रबर फ्लेक्सिबल होते हैं इसलिए उसका जो पॉइजन रेशो है वो ज़्यादा होता है, 0.45 से 0.5 के बीच में होता है। जितने भी हार्ड मेटल्स होंगे उनका पॉइजन रेशो कम होगा, फ्लेक्सिबल जो मेटल्स होंगे, फ्लेक्सिबल जो मटेरियल्स होंगे उनका पॉइजन रेशो ज़्यादा होगा, क्योंकि उसकी डायमेंशन में ज़्यादा चेंज आएगा। जो फ्लेक्सिबल मटेरियल्स होते हैं उनकी डायमेंशन में ज़्यादा चेंज आता है, इसलिए उसका पॉइजन रेशो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमें पता चली है जिससे हम बिना मेज़र किए, बिना मेजरमेंट लिए लेटरल स्ट्रेन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो लेटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू हो गया माइनस पॉइजन रेशो इनटू लीनियर स्ट्रेन। डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी ड्यू टू फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, तो अब ये हम देखें, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि इस बॉडी में मुझे डिफॉर्मेशन निकालना है, तो कैसे निकालूंगा मैं। देखिए, मान लीजिए कि इसकी ओरिजिनल लेंथ L है, इस पर मैंने लोड अप्लाई किया है P। इस लोड के कारण बॉडी में कितना डिफॉर्मेशन आ गया है, मान लीजिए इस बॉडी में डिफॉर्मेशन आ गया है डेल L, इस बॉडी में डिफॉर्मेशन आ गया है डेल L। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इस बॉडी का, ओरिजिनल बॉडी जो है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो हमने मान लिया AC। तो देखिए इसमें स्ट्रेस कितना डेवलप होगा, इसमें स्ट्रेस हो जाएगा P/A, AC कर लीजिए इसको, P/AC, ये हो गया इसका स्ट्रेस। इसमें स्ट्रेन कितना होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ तो ये हो गई, ओरिजिनल लेंथ ये हो गई। ठीक है, हुक्स लॉ क्या कहता है, अंडर द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशो है वो कांस्टेंट रहता है, और वो किसके बराबर होगा, इलास्टिक कांस्टेंट के। तो E इज इक्वल टू हो गया स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये आ गया फ्रॉम हुक्स लॉ। ठीक है, तो अब हम सिग्मा की वैल्यू रख देंगे P/A और स्ट्रेन की वैल्यू रख देंगे डेल्टा L/L। इसको हम रीअरेंज करेंगे तो हमें मिल जाएगा डेल L इज इक्वल टू PL/E। और ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था, इट्स ए इम्पोर्टेंट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग डिफॉर्मेशन ड्यू टू द लोड। तो किसी भी लोड के कारण, लीनियर लोड के कारण अगर मुझे डिफॉर्मेशन निकालना है, लीनियर लोड के कारण डिफॉर्मेशन निकालना है, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, PL/E, वेयर P इज द लोड, अप्लाइड लोड, L ओरिजिनल लेंथ, A क्रॉस सेक्शन एरिया, E इलास्टिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है, डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी ड्यू टू फोर्स एक्टिंग ऑन इट, उसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, पॉइजन रेशो, लेटरल स्ट्रेन, इलास्टिक कांस्टेंट। तो ये कुछ मटेरियल की प्रॉपर्टी हैं जो कि मटेरियल की नेचर पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो इस पर हमने डिस्कशन किया है। अब हम स्टूडेंट नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि यूनिएक्शियल, बाईएक्शियल और ट्राइएक्शियल लोडिंग के लिए, यानी अगर एक ही डायरेक्शन में लोड लग रहा है
तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैसे निकालेंगे? किसी बॉडी के अगर 2 डायरेक्शन में लोड लग रहा है एक साथ, तो हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैसे निकालेंगे? और किसी बॉडी में अगर तीनों डायरेक्शन में लोड लग रहा है साइमल्टेनियसली, एक एक करके नहीं, तीनों डायरेक्शन में एक साथ, एक्स में भी, वाई में भी और जेड में भी, तीनों डायरेक्शन में लोड लग रहा है, उस केस में हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैसे निकालेंगे? सो स्टूडेंट, इस तरह से मेरे वीडियो को आप देखते रहिए, आपको नए नए वीडियो मिलने वाले हैं मेरे इस चैनल पे। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें, ताकि इसका फ़ायदा उनको भी मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं स्टूडेंट, तब तक के लिए नमस्कार।